नमस्कार साथियों, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल DC क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज हम दिवाली के शुभ अवसर पर NCERT बुक शुरू कर रहे हैं। मैंने अनुभव किया है NCERT में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 की लगातार NCERT बुक करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लगातार बड़े ध्यान से सुने, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बनवाऊंगा फ्रेंड्स, आप उसको नोट करें। तो हम आज कक्षा 6 का भूगोल का चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक प्रश्न करूंगा मैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न ये है कि रंगून जेल किस देश में है। रंगून जेल है जिसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय को डाला गया था, वह किस देश में है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आज अपना पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ये देखो ग्रह, देखो यहाँ पर सूर्य, उसके बाद में मंगल, पृथ्वी, शनि, शुक्र, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध, ये अपने ग्रह हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं अपने। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इतनी संख्या बढ़ती जाती है आप इनकी गणना ही नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तथा एवं कुछ धुंधले होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अपने शाम को देखते हैं 2-3 तारे दिखते हैं पहले, उसके बाद में पूरा आसमान तारों से भर जाता है। यही बता रहा है ये। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ को टिमटिमाइट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाइट चंद्रमा में के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। देखो चांद है, उसको महीने में 1 बार देख सकते हैं, यही बता रहा है ये। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। फ्रेंड्स ये पॉइंट है, इसको लिखेंगे आप, वैसे समझ लेंगे। देखो जिस दिन पूरा चांद हमने को दिखेंगे तो वो रात क्या होगी फ्रेंड्स, पूर्णिमा। घर में बोलते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये होता है फ्रेंड्स। इसमें से 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। देखो 15 दिन बाद इसको नहीं देख सकते हैं। यह रात को चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि दिन में हम चंद्रमा और ये तारों को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा है और इसलिए हम नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड है। देखो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है बड़ा अपने आप में। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है वे क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य और जो भी आसमान में चमकती वस्तुएं हैं उनको क्या कहेंगे अपने, खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। देखो एक सूर्य है वो भी गैसों से बना है और ये बड़ा है, तो ये खगोलीय पिंड ही है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखो सूर्य भी एक बड़ा तारा है। देखो फ्रेंड्स, जिनके पास अपनी ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा अब प्रोड्यूस भी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक बड़ा तारा है। देखो ये ध्रुव तारा देख लो, यहाँ दिखा रहा है संकेतिक तारे, और उत्तर दिशा में क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। ये पश्चिम से देख रही है उत्तर की ओर, तो यहाँ पर ध्रुव तारा आप भी देख सकते हो। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन
हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा एवं या प्रकाश महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखो तारे बड़े हैं लेकिन वो दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। देखो कोई पेड़ है 2-3 किलोमीटर दूर है तो छोटा सा दिखाई देगा वो। इसी तरह तारे हैं ना, वो दूर है तो हमने को छोटे दिखाई दे रहे हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। फ्रेंड्स, नक्षत्र मंडल है जो तारे होते हैं उनके द्वारा बनाई गई आकृति, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। 7 तारों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में देख सकते हैं, ये देख लो, ये बना रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखो 3 और 3 4 और 7, ये नक्षत्र मंडल है ये सा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में छोटे तारों को, ग्रहों को, नक्षत्र मंडल को दिखाएगा। आप तो खुद भी देख सकते हैं, ये छोटी क्लास की बुक है और एनसीईआरटी है, इसलिए बच्चों को बताया गया कि आप बड़ों को बोलो। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आज तो बड़े बड़े गैजेट बन गए दिशा परीक्षण के लिए, लेकिन इसमें क्या होता था, पहले तारों को देखकर दिशा का अनुमान लगाया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने दिखाया है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा की संकेत करता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो उत्तर दिशा होगा। फ्रेंड्स, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल में संकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। सप्तऋषि मंडल है ना फ्रेंड्स, ये इसकी ओर ये इनको मिलाते जाएं और उसके बाद में सीधी आकृति खींचेंगे तो ध्रुव तारे की ओर अंकित करेगी। यही बता रहा है इसमें। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखो कुछ खगोलीय पिंड है उनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती, वो तारों या सूर्य की प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखो ये बड़ा ही मज़ेदार पॉइंट है। जिनके पास अपनी प्रकाश होता है, अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, वो तो उनको क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। ठीक है, और जिनके पास अपना मान लो कि वो ऊष्मा नहीं है और चमक नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? उनको ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना शब्द है। देखो फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो प्लेनेट है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, इसलिए उनको ग्रह कहते हैं। क्योंकि जो किसी और से ऊष्मा प्राप्त कर रही है उसको ग्रह कहेंगे। जो अपने आप में ऊर्जा उत्सर्जित करती है और चमक दिखाती है तो उसको क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक सूर्य दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने से यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखो एक रोचक तथ्य बताया यहाँ, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ये अपने ग्रह हैं तीनों, इनके चारों ओर छल्ले हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, छल्ले किस किस के और है ये बताया इसमें, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। देखो जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस है, इनके ऊपर छल्ले हैं। छल्ले यानी कि ये मान लो ग्रह है, इनके बार बार ऐसे परत बनी होती है, उनको क्या कहेंगे? अपने छल्ले। ठीक है, किस किस के फ्रेंड्स? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। पृथ्वी से हम इन्हें शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ये छल्ले हमको दिखाई दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलो। अब देखो ये आ गया, सभी ग्रह दिखाए हैं उसमें। देखो क्या आप जानते हैं
पौराणिक रोमन कहानियाँ में शोल सूर्य देवता को कहा जाता था। शोल शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। देखो सौरमंडल है, इनके जो शब्द आ रहे हैं तो सौरमंडल के ये शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। देखो अपने चंद्रमा भी है, जैसे अपना चंद्रमा है, पृथ्वी का अपना चंद्रमा है, तो सभी ग्रहों के पास अपने चंद्रमा भी है। देखो सौरमंडल किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में, ये आपका बेस बढ़ाती है। ये सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिनका मुख्य कौन है, सूर्य है। सौरमंडल का मुख्य कौन है फ्रेंड्स, सूर्य है। देखो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल है, इसको सौरमंडल की ओर मान लो कि बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्रह किसे कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, देखो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनको क्रम में याद रखना जरूरी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी दी हुई है। देखो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक दी है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कक्षा कहलाती हैं। देखो ग्रह अपनी अक्ष पर ऐसे घूम रहे हैं, अक्ष पर घूम रहे हैं और एक ऐसे अंडाकार दूरी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अपने अक्ष कक्षा कहेंगे। और अपने स्थान पर घूम रहे हैं उसको क्या कहेंगे, अक्ष। जैसे यहाँ पर घूम रहे हैं तो अक्ष कहेंगे उसको। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। देखो सूर्य को 88 दिन लगते हैं। आगे देखो, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, देखो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसने प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया है। अपनी बैठक अगस्त 2006, कब हुई थी बैठक, 2006 को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो ग्रह है उनको क्या कर दिया, खगोलीय पिंड 2003 यूबी शीर्ष तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको बाहर भी कर दिया था और इनको क्या कहेंगे, अब बोने ग्रह कहा जाएंगे। आगे देखो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे अपने। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब मैंने पीछे भी आपको बताया है, आकार में है 5वां। देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दूरी के हिसाब में। देखो दूरी के हिसाब में कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसका आकार में भू-आब कहा जाता है। आकार को क्या कहा जाता है, भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। देखो जीवन किस पर है, ओनली पृथ्वी पर है अभी तक। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी
ब्लू दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2/3 पानी है, सतह ढकी हुई है, इसलिए यह नीली दिखाई देती है। रोचक तथ्य देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई, देखो फ्रेंड्स, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। ये पॉइंट नोट करो। आगे देखो, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। देखो, पृथ्वी के नज़दीक है चंद्रमा, यह इसलिए बड़ा दिखाई प्रतीत होता है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकेंगे। ये देखो, रॉकेट का प्रशिक्षण हो रहा है। रॉकेट लॉन्च ऐसे होती है, मानव निर्मित रॉकेट है वो ऐसे लॉन्च होती है, ये इसमें दिखाया गया है। देखो, उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो, जिस प्रकार सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मानव निर्मित उपग्रह यानी कि ये जो अपने लॉन्च करते हैं, ये सैटेलाइट एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी से संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलो। चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। इसलिए परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियों जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। देखो, हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें चंद्रमा के छाया दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है फ्रेंड्स? वहाँ पर गड्ढे हैं और मैदान और पर्वत भी है, इसलिए छाया प्रतीत होती है। देखो, अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखो, जो सूर्य की ओर चारों ओर छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? क्षुद्र ग्रह कहेंगे, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में आप इन्हें देख भी सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कुछ समय बाद विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए हैं। अब उल्का पिंड देखो क्या होते हैं। देखो, क्षुद्र ग्रह का ये दिखाया है, एक पत्थर होता है, ये कुछ टाइम बाद में टूट जाता है और सूर्य के आसपास चक्कर लगाने लगता है, उसको क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी में इतने नज़दीक आ जाते हैं इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। देखो, कभी कभी हम देखते हैं आसमान में तारा टूटता, वो क्या होते हैं? उल्कापिंडी होते हैं। जब ये टूटकर पृथ्वी की ओर आते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो घर्षण होता है, तो ये घसते हैं, तो इसमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो ये चमक भी बनाते हैं। जब ये पृथ्वी पर पड़ते हैं तो धरातल पर गड्ढे भी बना देते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। देखो, आकाशगंगा किसे कहते हैं? खुले आकाश में सफ़ेद पट्टी बनती है ग्रहों की, उसको आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में
प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखो क्वेश्चन पूछ लें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ये इसका आंसर होगा। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? देखो पृथ्वी, आप खुद दो, पृथ्वी, फिर सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, इस तरह से ये बताना है। ये क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स आप देख के करेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये पीछे मैंने आपको सब बता दिए हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। देखो आप लिखेंगे सूर्य, ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी, बुध, शुक्र, ऐसे इनकी दूरी लिखनी है, ठीक है, उनके चक्कर कितने टाइम में पूरे करें, ये सभी आप नोट करेंगे। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता दिया है। यहाँ पर पानी है और 1/3 है, 1/3 हिस्से पर पानी है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है, और जीवन मौजूद है इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग ही क्यों देख पाते हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये इसमें अमावस्या पूर्णिमा का ये जो गतिविधि होती है, इसके कारण ब्रह्मांड क्या है, तो ये करेंगे। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स। शुक्र, पृथ्वी, बुध, इनमें से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।